मैं विशाल उपाध्याय मोज़ेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे धान की वह 3 ऐसे कार्य जिसके माध्यम से आप धान की फसल का प्रबंधन करके अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। धान हमारे देश की एक प्रमुख फसल है और भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में धान की फसल उगाई जाती है। किसान भाइयों, धान अर्थात चावल हमारी थाली का भी एक अहम हिस्सा होता है और प्रत्येक मनुष्य लगभग चावल को ग्रहण करता है। किसान भाइयों, तो वह 3 मुख्य जो पॉइंट हैं जो आपके धान की प्रबंधन में लाभ कर सकते हैं वह है नंबर 1 आपकी नर्सरी का प्रबंधन, नंबर 2 संतुलित फसल पोषण और नंबर 3 आप उर्वरकों का सही रूप से सही समय पर सही रूप से उसका प्रयोग करना। यह जो 3 मुख्य बातें हैं यह आपकी धान की फसल में आपको लाभ प्रदान कर सकती हैं, आपकी मिट्टी की क्षमताओं को बढ़ा सकती हैं। किसान भाइयों, नर्सरी प्रबंधन में स्वस्थ एवं अच्छे बीज का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ समयानुसार उसकी बुवाई करना, उर्वरकों का सही रूप से प्रयोग करना आपके लिए लाभ पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, फसल को पोषण देना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम फसल को पोषण नहीं देते हैं तो आप देखेंगे धान की फसल में आपके कल्लों की संख्या का कम रह जाना, बालियों का न बनना या फिर बालियों में दानों की संख्या का कम होना जैसी विभिन्न समस्याएं। साथ ही साथ आप देखेंगे आपके तने का पतला हो जाना जिसमें आपकी फसल के गिरने का भी भय रहता है। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। किसान भाइयों, प्रत्येक पोषक तत्व का अपना एक कार्य होता है जिसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताऊंगा जिस प्रकार आप नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन का कार्य हमारी फसल की बढ़वार यानी कि ग्रोथ करने का कार्य होता है। जब हम फास्फोरस डालते हैं अपनी फसल में, फास्फोरस का कार्य हमारी फसल का जमाव करना, फुटाव करना, कल्ले निकालना आदि कार्य और लंबे समय तक यह हमारी फसल को ताकत प्रदान करने का कार्य करता है। किसान भाइयों, पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसका प्रयोग धान की फसल में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसके अगर मैं कार्य की बात करूं तो आपने देखा होगा कि आपकी फसल की जड़ें निकलती हैं। इस जड़ों में मुख्य जड़ के साथ साथ सफेद सफेद जड़ें होती हैं जिसको अंग्रेजी में सेकेंडरी रूट, हिंदी में द्वितीयक जड़ें कहते हैं। आप देखेंगे कि जब बालियां बनती हैं, बालियों में जो दाना बनने की प्रक्रिया है उसमें जो दूध बनता है, इस दूध को टेक्निकल भाषा में स्टार्च कहते हैं। इस दूध निर्माण का काम पोटाश करता है और जब दूध अच्छा बनता है और बालियां भरी होती हैं तो हमारी उपज जो है वो सीधा सीधा आपके लिए उसका लाभ प्राप्त होता है, आपकी उपज बढ़ जाती है। इतना ही नहीं किसान भाइयों, पोटाश का जो कार्य है आप देखेंगे कल्लों की संख्या आपकी जो बनती है, इस कल्लों के जमाव जब होता है उसमें कल्लों की संख्या को बढ़ाने का काम पोटाश करता है। कल्ले अधिक से अधिक बनते हैं। बालियां मैंने आपको बताया, बालियों में दानों की संख्या को मैंने बताया। चमक, क्वालिटी, गुणवत्ता की बात हम करें तो पोटाश के प्रयोग से आपके धान में चमक और क्वालिटी बढ़ती है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पौधे में जो तना होता है, जब हम नाइट्रोजन पोषक तत्वों का प्रयोग ज्यादा कर देते हैं तो आप देखेंगे आपका तना कमजोर हो जाता है। तो आवश्यकता अनुसार जब हम पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं तब हमारी फसल में तने में भी मजबूती आती है और पोटाश इस तने को मजबूत करने का भी कार्य करता है जिससे हमारी फसल के गिरने का भय कम हो जाता है। किसान भाइयों, उर्वरक प्रयोग के 4 नियम हमेशा याद रखिए। नंबर 1 स्रोत, गुणवत्ता युक्त उर्वरकों का प्रयोग करें। नंबर 2 मात्रा अर्थात दर, मात्रा सुझावित मात्रा का प्रयोग करें, अन्यथा मिट्टी परीक्षण के अनुसार आप उर्वरकों का प्रयोग करें। नंबर 3
समय, किस समय हमें प्रयोग करना है। ज्यादातर 4 महीने में तैयार होने वाली फसलों में शुरुआती अवस्था में उर्वरकों का प्रयोग आपके लिए लाभकारी होता है। और नंबर 4 आपके लिए है जगह। मिट्टी में जाना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, अगर मिट्टी का पेट नहीं भरेगा तो हमारा भी पेट नहीं भरेगा और हमारे फसल में, पौधे में पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मिट्टी में पोषक तत्वों का जाना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, आप उर्वरकों की मात्रा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज आप हमारे इस वीडियो में जुड़े रहे। किसान भाइयों, आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ हमारे मोज़ेक पेज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार।